भारत की तरह आयरलैंड पर भी अंग्रेजों का राज था, जिसे भारत के आजादी से 2 साल बाद 18 अप्रैल 1949 को आजादी मिली थी। आयरलैंड की आजादी की लड़ाई आयरलैंड के बाद भी लड़ी गई थी और वहां के कई देशभक्तों ने अपने वतन को आजाद करवाने के लिए भारत में भी विद्रोह किया और कुर्बानियां दी। रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आज प्रेरक कहानी आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक प्राइवेट जेम्स जोसेफ डेली की, जिन्होंने अपने वतन की आजादी की लड़ाई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के सोलन कस्बे में लड़ी थी और 22 साल की उम्र में मातृभूमि पर शहीद हो गए थे। जोसेफ डेली को डक्साई की एक कब्र में दफनाया गया। साल 1970 में आयरिश विद्रोह की 50वीं वर्षगांठ पर डक्साई में आयरलैंड के महानायक जोसेफ डेली की कब्र खोदकर उसके पार्थिव शरीर को आयरलैंड ले जाया गया। जोसेफ डेली को आयरलैंड के एक महान स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला। जोसेफ डेली को आज भी आयरलैंड में एक पारंपरिक गीत में याद किया जाता है, जिसे ले हिम अवे ऑन द हिलसाइड के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। भारत की तरह आयरलैंड पर भी अंग्रेजों का कब्जा था। वहाँ के लोग अंग्रेजों के आधिपत्य से दुखी थे। 1919 से 1921 के बीच आयरलैंड के देशभक्तों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा, जिसे आयरिश वार ऑफ इंडिपेंडेंस अथवा एंग्लो आयरिश युद्ध कहा जाता है। साल 1920 में ही एंग्लो आयरिश युद्ध में 300 से ज्यादा आयरिश देशभक्तों ने अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस युद्ध का अंत 11 जुलाई 1921 को हुआ था। उस वक्त भारत में तैनात अंग्रेजी सेना ने आयरलैंड की सैन्य कंपनियां भी शामिल थी। उनमें से एक कंपनी जालंधर और दूसरी कंपनी सोलन छावनी में तैनात थी। जालंधर और सोलन में ब्रिटिश सेना में तैनात आयरलैंड के सैनिकों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर उनके आदेशों को मानने से इनकार कर दिया था और अपने राष्ट्रीय ध्वज तथा आयरिश रिपब्लिक पार्टी के चिन्ह को लहराया था। 20 जून 1920 को जालंधर में तैनात केनाट रेंजर की एक कंपनी ने आयरलैंड में ब्रिटिश सैनिकों के दमन के विरोध में अपनी सैन्य सेवाएं देने से मना कर दिया और अगले ही दिन आयरलैंड के सैनिकों वाली इस कंपनी के 2 क्रांतिकारियों को जालंधर से सोलन छावनी भेजा गया। उस वक्त आयरलैंड केनाट रेंजर की एक अन्य कंपनी सोलन में तैनात थी। सोलन में तैनात आयरिश सैनिकों ने भी बगावत कर दी। आयरलैंड के सैनिकों ने अपने वतन के आजादी के तराने गाए और ब्रिटिश वर्दी के ऊपर रिपब्लिकन पार्टी का चिन्ह लगाया। 1 जुलाई 1920 की शाम को 30 आयरिश सैनिकों ने सोलन छावनी में शस्त्रागार से असला और बंदूकें लूटने का प्रयास किया। इस पर सुरक्षा में तैनात ब्रिटिश सैनिकों ने गोली चला दी, जिसमें 2 आयरिश सैनिकों की मौत हो गई। इस घटना के बाद सोलन और जालंधर छावनी में आयरिश सैनिकों को नजरबंद कर भारी सुरक्षा व कड़े पहरे में रखा गया। आयरिश सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया। 61 सैनिकों को विद्रोह करने और सैन्य नियमों का पालन न करने के लिए दोषी पाया गया। इनमें से 15 आयरिश सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई। जेम्स जोसेफ डेली तथा अन्य दोषी सैनिकों को सोलन छावनी के समीप डक्साई छावनी के कारागार में बनाई गई काल कोठरियों में रखा गया। मृत्यु दंड के रूप में गोलियों से जेम्स जोसेफ डेली के शरीर के चिथड़े उड़ा दिए गए। शरीर के छोटे छोटे हिस्सों को इकट्ठा कर माचिस की डिब्बियों में बंद कर कब्र में दफनाने के लिए पादरी को दिया गया। वे ब्रिटिश सेना का आखिरी अधिकारी था, जिसे अपनी सेना के विरुद्ध बगावत करने के लिए मृत्यु दंड दिया गया था। जेम्स डेली को सोलन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हुए आयरिश विद्रोह का नेता माना गया। उन्हें अन्य दोषी सैनिकों के साथ सोलन छावनी के समीप डक्साई छावनी के कारागार में बनाई गई काल कोठरियों में रखा गया था। 2 नवंबर 1920 को जेम्स डेली को ब्रिटिश सैनिकों ने डक्साई के कारागार में फायरिंग सेक्टर ने गोली मारकर मृत्यु दंड दिया था। जिस समय इस महानायक को मृत्यु दंड दिया गया था, उस वक्त उसकी उम्र महज 22 वर्ष थी।
जोसेफ डाली ने अपनी माता को लिखे आखिरी पत्र में लिखा था, ये सब मातृभूमि आयरलैंड के लिए है, मैं मरने से डरता नहीं हूँ। भारत की जमीन पर शहीद होने वाले आयरलैंड के महान नायक जोसेफ डाली की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। भारत की आजादी के 2 साल बाद साल 1949 में आयरलैंड भी अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हो गया। तो ये थी आयरलैंड की आजादी के महान नायक प्राइवेट जेम्स जोसेफ डाली की कुर्बानी की प्रेरक कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहे हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।